बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन। तो चलो आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक पे जो है वो मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। ज़ीरो साइज़ बुकरम, उसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच और लंबाई जो है वो 17 इंच है। तो मैंने सेंटर इस तरह से इस्त्री की मदद से कर लिया है। और अब हम इंची टेप की मदद से इस तरह से इसमें जो है इस पैटर्न पे लाइनें लगा लेते हैं, इस तरह से तिरछी। तो इंची टेप जितनी चौड़ी हम इस तरह से लाइनें लगाएंगे। तो बिल्कुल सेंटर को हम फॉलो करेंगे और इस तरह से हम जो है सारे पैटर्न पे जो है वो लाइनें लगा लेते हैं। तो सारी लाइनें जो हैं वो मैंने लगा ली हैं इस तरह से। और यहाँ मैंने थ्रेड ले लिया है, ये वाला सिल्क थ्रेड है। और इसको मैंने फिरकी में जो है इस तरह से भर लिया है। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से लाइनें लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारी सिलाइयाँ जो हैं वो हम लगा लेंगे। और ऊपर से मैंने सेम कलर का जो है वो धागा इस्तेमाल किया है। और नीचे मैंने सिल्क जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से वी शेप में सारी लाइनें जो हैं वो हम लगा लेंगे पूरे पैटर्न पे। तो पूरे पैटर्न पे मैंने सिलाइयाँ जो हैं वो लगा ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है, उसकी चौड़ाई जो और लंबाई दोनों 2.25 इंच है। और इस तरह से इसके ट्रायंगल बनाने के बाद अब हम इसकी पंखुड़ी बनाएंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम बहुत सारी पंखुड़ियाँ जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो ये सारी पंखुड़ियाँ जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। और अब हम सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो राउंड शेप देने के बाद अब हम ऊपर से जो है नेक के यहाँ पे हम ऊपर से 1 इंच छोड़ने के बाद इस तरह से पंखुड़ियाँ जो हैं वो स्टिच कर लेंगे। तो दरमियान में जो गैप है एक सूतर का हम इस तरह से छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे ये वाले जो पैटर्न है ये जो नेक का, इसके ऊपर ये पंखुड़ियाँ जो हैं वो स्टिच कर लेंगे। और ये सारी पंखुड़ियाँ जो हैं वो मैंने स्टिच कर ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है अर्ज़ वाली साइड पे, उसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। और अब हम इस तरह से इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे और ये जो सिलाई पहले लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से इस पट्टी को इसके साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली फैब्रिक पट्टी जो है वो मैंने स्टिच कर ली है। और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और मोटी सी पाइपिंग हम निकाल लेंगे इस तरह से। और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जो है वो हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से ये पूरे जो नेक है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली पाइपिंग जो है वो निकाल ली है। और उसके बाद यहाँ पे 7 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर से 2.5 इंच इस तरह से छोड़ते हुए और इसके सेंटर में ये वाले लूप्स जो हैं वो हम स्टिच कर लेंगे।
तो लूप्स जो हैं वो मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब धागे को कट करते हैं और उसके बाद इस तरह से इसका एक्स्ट्रा जो ये वाली डोरी है उसकी कटिंग कर लेंगे। डोरी की कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे शर्ट का फ्रंट ले लेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए तो इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे और एक सूतर की हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये 7 इंच तक हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम इस तरह से इसको पलटेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद इस तरह से नेक को पलटेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है वो प्रेस कर लेते हैं। तो ये मैंने इस तरह के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो प्रेस लगा लिया और उसके बाद अब हम बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो पाइपिंग पे जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद यहाँ पे मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद नेक की जो विड्थ है वो रखेंगे हम 4 इंच और उसकी जो लंबाई है वो रखेंगे 3.5 इंच और नीचे से भी 3.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे 4 इंच पे और उसके बाद इस तरह से निशान लगाने के बाद नेक की जो है वो राउंड शेप दे देंगे, बे शेप। और बाहर वाली साइड पे भी हम इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में भी हम इस तरह से इसको अलग कर लेंगे और इसको फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेते हैं। और अब हम नेक को जो है वो सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेंटर में से इस तरह से 1/2 इंच के इसको तय लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करके और अब हम इसको जो है नेक के ऊपर रखेंगे, शर्ट के ऊपर इस तरह से इसको सेट करते हुए और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरी साइड हम बिल्कुल बराबर में जो है इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। तो नेक को जो है वो हमने स्टिच कर लिया और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसको पलटेंगे और इसकी उल्टी साइड पे हम इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। तो एक साइड की तुरपाई कर ली है तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से तुरपाई कर लेंगे और उसके बाद अब हमने ये जो लूप्स इसमें स्टिच किए हैं उसके सेंटर में इस तरह से ये वाले बटन स्टिच करेंगे। तो बटन स्टिच करने के बाद अब हमने ये जो पंखुड़ी इसमें स्टिच की है इसके सेंटर में ये वाले पर्ल जो हैं वो हम स्टिच कर लेंगे पूरे नेक पे।
तो पर्ल जो है वो मैंने स्टिच कर ली है। नेक हमारा रेडी हो गया है। ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये डिज़ाइन कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।